नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमने पिछले वीडियो में ग्रंथि के ऊपर चर्चा की थी। आप जानते हैं कि आपके शरीर में कई सारे अंग पाए जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी अंग हैं जो कुछ विशेष प्रकार के रसायनों अर्थात केमिकल्स का स्रावन करती है, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, रस यानी कि जूस। तो इस तरह के केमिकल्स यानी कि रसायन का स्रावन करने वाले जो अंग हैं उसे कहा जाता है ग्रंथि। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां, ऐसे सभी अंग जो कुछ विशेष प्रकार के रसायनों यानी कि केमिकल्स जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स तथा रसों को स्रावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रंथियां कहलाते हैं। कुछ हार्मोन्स का आपके सामने एग्जांपल्स है, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्लूकेगोन, सोमेटोस्टेटिन। कुछ एंजाइम्स के भी एग्जांपल है, टाइलिन, टाइलिन को और कहा जाता है अमाइलेज, दूसरा है लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन। तो ये सारे एंजाइम्स है। और कुछ जूसेस है यानी कि रस है, जैसे अश्रु यानी कि आंसू, पसीना, तेल, जठर रस, पित्त रस, अग्न्याशयी रस। ये जो आंसू है यानी कि अश्रु है, इसे ये आपके शरीर में जो लक्रीमल ग्रंथि पाई जाती है आपके आंख में, तो आपके आंख में पाई जाने वाली लक्रीमल ग्रंथि अश्रु निकालती है यानी कि आंसू निकालती है। आपके स्किन में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे श्वेत ग्रंथि कहते हैं, स्वेट ग्लैंड कहते हैं, वो पसीना को निकालती है। आपके हथेली पर और पैर का जो तलवा होता है उस पर सेबेसियस ग्लैंड पाया जाता है, तेलिया ग्रंथि पाई जाती है जो कि तेल को निकालती है। अब कैसे पता चलेगा? कि जब आप लोग कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के तुरंत बाद जब अपने हाथ को देखिएगा तो लगेगा कि रुखरा रुखरा ऐसा है, यानी कि जो आपका सेबेसियस ग्लैंड है पानी के कांटेक्ट में जब जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, जिस वजह से तेल स्रावित नहीं करता है। इसी कारण से आपका हाथ हो जाता है रुखरा। और जब फिर थोड़े समय के बाद नॉर्मल हो जाती है सारी चीजें, तो फिर से सेबेसियस ग्लैंड तेल निकालने लगती है और आपका जो हथेली है, तलवा है, वो चिकना लगने लगता है। जैसे जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस आपका जठर ग्रंथि निकालेगा, गैस्ट्रिक ग्रंथि निकालती है। पित्त रस यानी कि बाइल जूस आपका यकृत निकालता है। अग्न्याशयी रस, इसको बोला जाता है पैंक्रियाटिक जूस, ये आपका पैंक्रियाज निकालता है यानी कि अग्न्याशयी निकालता है। आगे देखिए, मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन? तो अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरा है मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये केवल और केवल हार्मोन को निकालती है। और जो बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ये एंजाइम्स और रस 2 चीजें निकालती है। और जो मिक्स्ड ग्रंथियां हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं, ये क्या करेगी? ये तीनों चीजें निकालेगी, हार्मोन को भी निकालेगी, एंजाइम को भी निकालेगी और रस को भी निकालेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। चलिए देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते किसको हैं? ऐसी सभी ग्रंथियां जो अपने रासायनिक उत्पादों को मतलब हार्मोन्स को शरीर के अंदर स्रावित करते हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। यानी कि ऐसे ग्रंथि को कहा जा रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपने रासायनिक उत्पाद को केवल और केवल शरीर के अंदर निकाल रही है। तो जो ग्रंथियां अपने रासायनिक उत्पाद को शरीर के अंदर स्रावित करेगी उसे कहा जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए अगला पॉइंट देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां केवल हार्मोन का स्रावन करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतःस्रावी तंत्र के जनक। तो अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है?
थॉमस एडिसन। अगला पॉइंट देखिए, थॉमस एडिसन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों पर एडवर्ड ब्राउन ने आगे काम किया। जब थॉमस एडिसन अंतःस्रावी तंत्र के जनक कहलाए यानी कि खोज किए, तो उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों पर एडवर्ड ब्राउन ने आगे काम किया, यानी कि आगे आने वाले समय में एडवर्ड ब्राउन ने उसके ऊपर और काम किया। अगला पॉइंट देखिए, मनुष्य के शरीर में 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर 8 तरह के अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। तो कौन कौन है, तो आइए देखिए। तो सबसे पहले ब्रेन, मस्तिष्क की बात करेंगे, तो मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन कौन, तो हाइपोथैलेमस, दूसरा पीयूष ग्रंथि और तीसरा पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस को इंग्लिश में भी हाइपोथैलेमस ही कहा जाता है, और जो पीयूष ग्रंथि है उसे इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पीनियल ग्रंथि को कहते हैं पीनियल ग्लैंड। तो आपके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि 8 है, और उन 8 में से 3 अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपके ब्रेन में है, यानी कि मस्तिष्क में है। कौन कौन, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। अब मस्तिष्क से नीचे आ जाते हैं, तो नीचे ये आपका क्या है, गला है, थ्रोट है। इस थ्रोट के पास 2 ग्रंथियां हैं। कौन कौन है, तो पहला है अबटू ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अबटू ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड। और दूसरा है परा अबटू ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसकी संख्या 4 होती है। जो अबटू ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इसे और क्या कहा जाता है, इसे और कहा जाता है एच शेप्ड ग्लैंड। अब एच शेप्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अबटू ग्रंथि है यानी कि थायराइड ग्लैंड है, इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के लेटर एच के जैसे दिखाई देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है एच शेप्ड ग्लैंड। और इसका एक और नाम है बटरफ्लाई ग्लैंड। तो बटरफ्लाई ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये अबटू ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, इसकी आकृति तितली नुमा होती है। तो तितली नुमा होने के कारण इसे कहा जाता है बटरफ्लाई ग्लैंड। तो ये देखिए, ये है आपका थायराइड ग्लैंड, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप अगर ध्यान से इसको देखें तो आपको ये एच शेप्ड का भी दिखाई देगा। क्योंकि सुविधा कम है तो हम पूरी तरह से नहीं दिखा सकते हैं, तो ये कुछ एच की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है एच शेप्ड ग्लैंड। और ये अगर देखा जाए, सही रूप से देखा जाए, सही डायग्राम को देखा जाए, तो ये तितली के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बटरफ्लाई ग्लैंड। यही जो थायराइड ग्रंथि है, अबटू ग्रंथि है, इसी के ऊपर छोटी छोटी 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि परा अबटू ग्रंथि पाई जाती है। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड के ही ऊपर पाया जाता है, क्योंकि पैराथायराइड इसी के ऊपर पाया जाता है। तो पैरा शब्द क्यों नाम पड़ा, परा, परा, परा का मतलब क्या हुआ, अबटू, यानी कि अबटू के ऊपर, परा, परा अबटू, परा का मतलब क्या हुआ, किसी के ऊपर, अबटू तो किसके ऊपर, परा लगा है, परा में लगा है अबटू, यानी कि अबटू के ऊपर, तो परा अबटू, यानी कि अबटू ग्रंथि के ऊपर ही पाया जाता है ये ग्रंथि, इसीलिए इसका नाम पड़ा परा अबटू ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। तो जिसकी संख्या कितनी है, 4 है। आप देख लीजिए, ये 4 ये छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जो थायराइड ग्रंथ के ऊपर पाया जा रहा है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है परा अबटू ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड की संख्या कितनी है, 4 है। चलिए, आपने 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख लिया, जो जिनमें से 3 आपके मस्तिष्क में है, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, और 2 आपके गले के पास है, थायराइड और पैराथायराइड। आइए छठे को देखते हैं। छठा कौन सा है, थायमस ग्रंथि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थायमस ग्लैंड। ये कहां पर है, तो ये आपके छाती के पास है। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 1 है। अब 7वां देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कहां है, किडनी के ऊपर। देखिए अधिवृक्क, अधि का मतलब, अधि का मतलब होता है ऊपर, किसके ऊपर, वृक्क के ऊपर, यानी कि किडनी के ऊपर।
तो आपके किडनी के ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसीलिए वृक्क के ऊपर पाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा अधिवृक्क। देखिए एडरीनल, तो रीनल शब्द जो है बायो में उपयोग होता है किडनी के लिए। तो रीनल के आगे क्या लगा है? एड, यानी कि रीनल में ही ये एड हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। क्योंकि आपके शरीर में 2 किडनियां हैं, इसीलिए इसकी संख्या भी कितनी है? 2। तो अधिवृक्क ग्रंथि किसके ऊपर होता है? किडनी के ऊपर। अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। संख्या कितनी है इसकी? 2। अब देखिए 8वां, लैंगिक ग्रंथि, इसे गोनेड्स कहते हैं इंग्लिश में। लैंगिक ग्रंथि यानी कि गोनेड्स को जनन ग्रंथि भी कह सकते हैं। अब जनन ग्रंथि अगर बात करें तो जो पुरुष का जनन ग्रंथि है, मेल के जो जनन ग्रंथि है, उसको कहा जाता है वृषाणु। वृषाणु इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। और जो फीमेल यानी कि महिलाओं की जनन ग्रंथि है, उसे कहा जाता है अंडाशय, ओवरी। यानी कि मेल पुरुष के जनन ग्रंथि को क्या कहेंगे? वृषाणु, इंग्लिश में टेस्टिस। और फीमेल महिलाओं के जनन ग्रंथि को क्या कहेंगे? अंडाशय, यानी कि ओवरी। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।